एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको हम बताएं। कथा जहाँ होती है वहाँ धर्म का पक्ष होता है। ऑर्केस्ट्रा वगैरह ये सब जो होते हैं, जहाँ भीड़ ज़्यादा होती है वहाँ अधर्म का पक्ष होता है। जहाँ धर्म का पक्ष होता है वहाँ भगवान होते हैं, और जहाँ पर अधर्म का पक्ष होता है वहाँ सिर्फ और सिर्फ वासना ही रहती है। पांडव की संख्या कम थी, कौरवों की संख्या ज़्यादा थी। क्यों? क्योंकि पांडवों के साथ भगवान थे, और जहाँ भगवान का पक्ष होता है ना वहाँ संख्या सदैव कम होती है। और जहाँ भगवान नहीं थे, जहाँ पर सिर्फ अधर्म था, वहाँ संख्या तो ज़्यादा थी, लेकिन एक चीज़ देख लीजिए, विजय वहीं हुई जहाँ भगवान थे। पांडव 5 हमें स्वीकार, 100 कौरव धरती के भार। रही बात दोनों की विवेचना की, तो रामकृष्ण की विवेचना की, चलिए वो तो ठीक था, लेकिन इसको भी अब बता ही दे रहे हैं पंडित जी। ऑर्केस्ट्रा जो वासना का प्रतीक है, कथा का मंच जो साधना का प्रतीक है। ऑर्केस्ट्रा में होता क्या है आप देखिए, जिस दिन ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम होता है, आयोजन होता है, तो पहले ही दिन 2-4 हज़ार की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। पहले ही दिन 2-4 हज़ार की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। अभी खुर्शीद क्लब में एक ठो ऑर्केस्ट्रा करा के देखिए, जगह नहीं मिलेगी, पूरा भर जाएगा। पहले ही दिन ऑर्केस्ट्रा में पहले ही दिन भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, और दूसरे दिन वही नाचने वाले या कलाकार हों और वही पांडाल हो, तो अगर पहले दिन 1000 की संख्या इकट्ठी हुई है तो दूसरे दिन की संख्या 900 हो जाएगी, तीसरे दिन 800 की संख्या हो जाएगी, और धीरे धीरे करते हुए वो संख्या घटती चली जाती है। और एक दिन अगर ये होगा कि ऑर्केस्ट्रा देखने के लिए चलेंगे, अरे नहीं चलेंगे, वही तो रोज रोज हो रहा है, क्या जाना, नहीं जाएंगे। कितने भी अच्छे आर्टिस्ट आएँ, कितने भी अच्छे नृत्य करने वाले कलाकार आएँ, लेकिन एक दिन संख्या बढ़ती तो है शुरुआत के दिन, लेकिन धीरे धीरे वो संख्या घटती चली जाती है। और एक दिन वही साउंड वाले रह जाते हैं, टेंट वाले रह जाते हैं, और वही नाचने वाले लोग रह जाते हैं, बस बाकी कोई नहीं रह जाता। कथा में क्या होता है, कथा में पहले दिन 10 लोग आते हैं, दूसरे दिन 20 लोग आते हैं, फिर अगले दिन 50 लोग आएंगे, फिर 100 लोग आएंगे, फिर 500 लोग आएंगे, फिर 1000 लोग आएंगे। कहने का क्या मतलब है, ऑर्केस्ट्रा जो वासना का प्रतीक है, कथा का मंच साधना का प्रतीक है। वासना के मार्ग पर चलोगे तो धीरे धीरे पतन होगा, और साधना के मार्ग पर चलोगे तो धीरे धीरे उत्थान होगा। इसलिए संख्या कम होती, यहाँ धीरे धीरे बढ़ती है। ये भगवान की कथा का प्रभाव है।